किधर जाऊं अधूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ दया तेरी रूह तो मैं बड़ा न सीखी किधर जाऊं समुद्रों पार जाऊं तेरा सुबह पंखों फैला समुद्रों पार जाऊं तेरा सुबह पंखों फैला तेरो तेरी तेरा हाथ में दुनिया रब बिठावेगा दया तेरी रूह को मैं बना न सकी किधर जाऊं अधूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ दया तेरी रूह तो मैं बना न सकी किधर जाऊं खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आज मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हाथ सजायो पता वो भी मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं बना न सकी किधर जाऊं अधूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ खुदाया तेरी रूह तो मैं बना न सकी किधर जाऊं जे मैं आखा के मैनू कुप अनेरा मुड़ छुपावेगा जे मैं आखा के मैनू कुप अनेरा मुड़ छुपावेगा मेरे गिरदे अनेरा भी तदो जानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं
धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता धन्यवाद मेरे पिता धन्यवाद चारा चारा रहा ओ शंदर वर वर वंदर बल बल वशंदर वसखर बदर वंदर वसीरा उदार वंदार वधीरवः आपका आत्मा प्रभु आज हमारे मनों में हमारे विचारों में हमारी सोच में कार्य करे। सच में पिता हम आपकी आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है प्यारे पिता, हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते पवित्र आत्मा प्रभु। आप हमारे सहायक हमारे मित्र हैं, आप हमारे टीचर और गाइडर है पवित्र आत्मा प्रभु। आप मदद करें, आप सहायता करें एक एक कदम को उठाने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु। आज हमारे हृदय को आप तैयार करें पवित्र आत्मा प्रभु, वो आत्मा सच्चाई में प्रार्थना करने के लिए पिता, आपको पुकारने के लिए हो पिता, हमें आपके करीब आने के लिए मदद कर पवित्र आत्मा प्रभु। आप हमें एक एक हृदय में कार्य करें, आप हमें एक एक जीवन में कार्य करें पवित्र आत्मा प्रभु। आज हम एक एक की कमियां निबलता है कमजोरियों को दूर कर दे, हम एक एक के पाप अधर्म को क्षमा करें पिता। आपका वचन कहता है हमारे पाप लाल रंग के अगवानी रंग के क्यों ना हो, आप उन्हें धोकर हमसे भी अधिक सफेद बना देने वाले परमेश्वर है प्यारे पिता। ओ पिता आपने बच्चों पर दया करने वाले परमेश्वर है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है ऐसे पृथ्वियों पे आप दया करते हैं मेरे प्यारे पिता। आपने पाप और धर्म को इतना दूर किया, इतना उद्देश्य चला सर से दूर था मेरे प्यारे पिता। ओ पिता आज आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा के द्वारा सम्राट कर मेरे प्यारे पिता। आज अपने पुत्र यीशु के लोह में से होकर देख मेरे प्यारे पिता, उदारा धीरा दरंदरा अखर मदर मंदर रवसी रहा उदार रवदिरा वधीर मंदर वदुलबा। आज अपने बच्चों पर प्रभु, अपने जन पर प्रभु, हमें एक जन पर प्रभु अपनी महान करुणा वाले हाथ को बढ़ा दे। आज आपका दाहिना हाथ हमारे सरों पे रखा जाए, आज आपका महान सामर्थी हाथ हमें एक जन को तैयार करे पिता, और आपके महिमा के लिए होने दे मेरे प्यारे पिता। मैं आपके हाथों में देती पवित्र आत्मा प्रभु, आप कार्य करें, आप हमें एक को तैयार करें मेरे पिता की इच्छा और योजना और प्लान के साथ मैं आपके हाथों में देती हूँ। आइए हमारे बीच में भाई और बहनों में से एक जन परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा अपने यीशु मसीह, हम सब दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी वफादारी के लिए, दिन रात संयम धीरज के लिए, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठा लेने के लिए, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंख को आंसू देने से, जानों को मृत्यु से बचा लेने के लिए खुदा यीशु मसीह, हमारी बड़ी ताड़ना करने के लिए, लेकिन कदाचित हमें से कभी किसी को मृत्यु के वश में ना करने के लिए, परंतु दो लोग के फाटकों से उठा लेने के लिए, और आज के दिन के लिए मेरे यीशु मसीह जो आपने हम सबको जिंदगी में दिया, न जाने कितने सारे लोग थे मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जो सच में आज के आपके दिन को देखना चाहते थे, लेकिन वो सब जहां से निर्भर करते चले गए। सच में मेरे पिता हम उन लोगों से अच्छे नहीं, लेकिन तेरा वचन कहता यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम मिट ना गए, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिबोल नहीं होती। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज भोर के समय में आपने अपने लोगों पर एक नई दया, एक नई करुणा किया है पिता परमेश्वर प्रभु, कि हम सबको आपने जिंदों के बीच में जीवित रखा है, जबकि हम में से कोई भी व्यक्ति इसके योग्य नहीं, क्योंकि तेरा वचन फरमाता है सबके सब पापी है, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु केवल और केवल आप ही क्षमा की खान है, आप ही हमारे चंगाई के दाता, हमारा बल, हमारा धीरज, हमारी आशा, हमारे भरोसे की चट्टान, हमें दुख में संकट में छोड़ने और त्यागने वाले नहीं, पर तो अतिशय से मिलने वाले प्यार से हुआ परमेश्वर आप है प्रभु, और हम आप ही के चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और सारी मंडली के लिए आपसे और भी दया और भी अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, और भी रिहाई के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु आप हमें से हर एक हिस्से को ग्रहण करें, हमारे पाप धर्म को क्षमा करें, हम सबको दोष शुद्ध करें, आपके लिए पवित्र कौम के रूप में आप हम सबको तैयार करें पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पहले आगमन के लिए, आपके नाम के निमित्त, आपकी गवाही के निमित्त, महिमा के निमित्त हम लोगों को खड़ा करें। इन हालात और परिस्थितियों के बीच में आप अपने लोगों को संभाल के रखें पिता परमेश्वर प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े जनों तक, कलीसिया दास दासी भेड़ बकरियों तक सबों की रक्षा निगरानी आप अपने स्वर की दाहिनी हाथ में लेकर करें पिता परमेश्वर प्रभु। दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, तमाम भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठा लेने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए तहे दिल से हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके दास और दासी को, भवन और कलीसिया को सबको हम तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको संभाल के रखा, हमारी जरूरतों में से भाग्य हम में से कभी किसी को छोड़ा और त्यागा नहीं पवित्र आत्मा प्रभु, माँ की रीति आपने हमसे बेहद प्रेम किया, और आपका प्रेम जो है हमारे जीवन भर कायम रहे पिता परमेश्वर प्रभु, और हम आपके पवित्र धूम में बने रहे पिता परमेश्वर प्रभु। इन तमाम आशीषों के लिए दिल से शुक्रगुजार है, धन्यवाद की भेंट आपको देते हैं, अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे।
हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। पाप को मिटाया साफ हमको किया हमको बचा लिया। पाप को मिटाया साफ हमको किया हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊँगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा साथ अपने लेगा कभी ना छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने लेगा कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे पिता धन्यवाद धन्यवाद चारा 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 बधीरा बदरा बंदरा 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 हखला वाला वाला बशंदरा बसीरा शांतारा बधीरा बंदरा बरिदारा बधीरा हकीरा 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 संदरा सीरा दरंदरा साउदारा बधीरा बधीरा बंदरा बरिदारा बधीरा बहा हखला वाला वाला बशंदरा बसाउदारा बधीरा बंदरा बरिदारा बहा। ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद हमारे पिता धन्यवाद हमारे यहोवा हमारे परमेश्वर हमारे दयालु पिता हम आपके प्यार आपकी दया आपकी कृपा आपकी भलाई के धन्यवाद और तारीफ करते पिता। हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्यारे पिता। इस समय विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता तेरे बच्चों के लिए तेरी कलीसिया के लिए तेरी मंडली के लिए प्यारे पिता देश के लिए प्यारे पिता। ओ मेरे पिता हर एक जन को मैं आपके लहू में सुरक्षित कर देती हूँ मेरे प्यारे पिता। ओ मेरे प्यारे पिता हम सबको अपने लहू में अपने जोरों पर हाथ में संभाल ले प्यारे पिता। आज हर एक बंधन को हर एक जुए को हर एक दास्तान को तोड़ दे प्यारे पिता। पीछा करने वाली आत्मा से अटैक करने वाली आत्मा से बचा ले मेरे प्यारे पिता। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आत्मिक अनुग्रह आत्मिक बल पाने के लिए जो रुकावट है मेरे प्यारे पिता जो बातें रुकावट है मेरे प्यारे पिता जो चीजें रुकावट है मेरे प्यारे पिता हमें से एक के जो विचार रुकावट है मेरे प्यारे पिता उन सारी बातों को उन सारी चीजों को उन सारे विचारों को मैं यीशु मसीह के नाम में बंदी बनाती हूँ। यीशु नासरी के नाम में हमें एक के विचार और सोच और जीवन से जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। आज जीवन से जाए मनों से जाए विचारों से जाए सोच से जाए तेरी कलीसिया तेरी मंडली तेरे बच्चों के जीवन से जाए मेरे प्यारे पिता। ओ मेरे प्यारे पिता अपने बच्चों को अपने हाथों में लेके तैयार कर मैं तेरी कलीसिया को तेरे हाथ में देती हूँ मेरे प्यारे पिता। आज अपनी आत्मा में अपनी सामर्थ में भर दे पिता उसके लिए तैयार कर क्योंकि आपका आगमन निकट आ गया मेरे प्यारे पिता। आपके आगमन के लिए हमें तैयार करें मेरे प्यारे पिता। वो जागने वाला प्रार्थना करने वाला धीरे से तेरी बात जोने वाला आत्मा दे मेरे प्यारे पिता। तेरे लिए भूख और प्यास होने दे मेरे प्यारे पिता। हर एक मन में उस भूख और प्यास को जगा दे मेरे प्यारे पिता जो तेरी आत्मा के लिए हो मेरे प्यारे पिता। तेरे आत्मिक वरदानों को पाने के लिए हो मेरे प्यारे पिता। तेरे वचन को पूरा करने के लिए हो मेरे प्यारे पिता। हो जाने दे मेरे प्यारे पिता हमारे मनों को तैयार कर अपनी कलीसिया अपनी मंडली को अपने लोगों को तैयार कर मेरे प्यारे पिता। इस दुख के समय में मेरे प्यारे पिता इन परिस्थितियों में इन हालातों के बीच में मेरे प्यारे पिता तेरे बच्चों को तेरे करीब आने दे मेरे प्यारे पिता। वो संसार के लिए नहीं वो तेरे लिए प्यासे हो जाए वो तेरे लिए प्यासे हो जाए और तेरे करीब आ जाए मेरे प्यारे पिता क्योंकि प्रभु अपनी हालात की परिस्थितियां आने दी ताकि इन दिनों में तेरे लोग तैयार किए जाए प्रभु। उस आगमन के लिए तैयार किए जाए प्रभु तेरी आत्मा के लिए तैयार किए जाए प्रभु ताकि प्रभु आपने कहा प्यारे पिता वो कटनी का समय आ गया प्यारे पिता। आपने कहा उस कटनी के समय में प्यारे पिता मैं अपनी फसलों को काटूंगा पिता। आपने कहा और पिता तेरा धन तेरे खत्तों में इकट्ठा किया जाएगा और पिता जो तेरी इच्छा तेरी योजना के साथ नहीं और मेरे पिता वो अलग कर दिए जाएंगे मेरे प्यारे पिता। इसलिए प्यारे पिता हम सबको तेरे लिए तैयार कर प्यारे पिता ताकि हम तेरे मार्ग में चले तेरी इच्छा तेरी योजना के साथ चले तेरे प्लान के साथ चले प्यारे पिता। तेरी कलीसिया और तेरे लोग प्रभु तेरे लिए तैयार हो जाए प्यारे पिता। वो तेरी आवाज को सुन सके मेरे प्यारे पिता। इस संसार के हाकिम ने प्यारे पिता तेरे बच्चों के कानों को बंद किया है आत्मिक दृष्टि को रोका है प्यारे पिता। आज मेरे प्यारे पिता जिस अंधकार की शक्तियों ने प्यारे पिता और तेरे बच्चों के कानों को बंद कर रखा है मेरे प्यारे पिता। आज हम एक एक के आत्मिक कानों को खोल दे प्यारे पिता ताकि वो तेरी आत्मा की आवाज को सुन सके मेरे प्यारे पिता। हम एक एक के आत्मिक अंधेपन को दूर कर दे मेरे प्यारे पिता ताकि वो देख सके तेरी आत्मा की बातों को मेरे प्यारे पिता और दर्शन पाए मेरे प्यारे पिता उस मार्ग को देख सके मेरे प्यारे पिता जो आपने अपने बच्चों के लिए तैयार कर रखा है प्यारे पिता। ओ बुद्धि पड़ाव बंधन तोड़ दे प्यारे पिता ताकि तेरे वचन की गहराई की बातों को समझ सके मेरे प्यारे पिता। ओ मेरे पिता आज हम एक एक हृदय की कठोरता को तोड़ दे हमारे हृदय को तेरे लिए प्यासा बना हमारे हृदय को तेरे लिए अति अभिलाषी बना प्रभु तेरे लिए तैयार होने दे प्यारे पिता ताकि वो तेरी बातों को समझे प्रभु तेरे लिए तैयार हो मेरे प्यारे पिता। आज हमें एक एक पड़ा हुआ बंधन तोड़ दे वो जुआ तोड़ दे वो दास्तान तोड़ दे पिता जो शैतान ने डाल रखा है मेरे प्यारे पिता। आप इसलिए आए ताकि तेरे बच्चे आजाद किए जाए वो जुए और दास्तान को तोड़ देने के लिए प्रभु। आप इसलिए आए ताकि जिंदगी पाए और अनंत जीवन पाए जिसमें प्रभु जी कोई कमी नहीं है मेरे प्यारे पिता। और पिता वो अनंत काल के लिए है मेरे प्यारे पिता। वो मुक्ति का मार्ग तैयार कर लिया आपने किया है प्यारे पिता ताकि वो तेरे बच्चे उसमें मुक्ति पाए प्रभु। उस
राज्य के लिए तैयार किए जाए जो मार्ग तूने तैयार किया है, ताकि वो उस पर चल सके मेरे प्यारे पिता। हो जाने दे मेरे प्यारे पिता, आज तेरी कलीसिया में, तेरी मंडली में, तेरे लोगों में, इस देश में कार्य कर प्यारे पिता। अधिकारियों प्रधानों में कार्य कर मेरे प्यारे पिता। डॉक्टरों में आपका आत्मा कार्य करे मेरे प्यारे पिता। ओ तू छू ले प्यारे पिता, इस देश पर दया कर मेरे प्यारे पिता। जो ये महामारी बढ़ रही है मेरे प्यारे पिता, आप अपनी बड़ी महिमा को भेजकर, अपनी महान करुणा को भेजकर, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर पिता आप इसे रोकने की सामर्थ रखते हैं मेरे प्यारे पिता। आप आदेश देंगे तो ये रुक जाएगा मेरे प्यारे पिता, क्योंकि आपने आंधी और तूफान को डांटा प्यारे पिता, वो रुक गया मेरे प्यारे पिता। आज तेरा आत्मा कार्य करे प्यारे पिता। ओ पिता, जिन बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा पवित्र आत्मा प्रभु, जिन बातों के द्वारा आपके मन को शोकित किया आपके बच्चों ने, ओ पिता उन्हें क्षमा कर, आज सबको क्षमा कर पिता। हर एक के पाप अधर्म को क्षमा कर पिता। दया और तरस खा के छुड़ा ले मेरे प्यारे पिता। आपने निन्वे शहर को नाश करने के लिए चाहा, क्योंकि प्रभु वहां पे पाप बढ़ गया था मेरे प्यारे पिता। फिर भी आपने उन्हें टाइम पीरियड दिया ताकि वो मुड़ जाए, वो तेरे बस हो जाए मेरे प्यारे पिता। जब उन्होंने प्रभु अपने मन को फहराया, तेरे सामने घुटने टेके उपवास प्रार्थना करनी शुरू की, समर्पण किया, आपने अपनी योजना को बदल दिया प्रभु। आपने उस देश को बचा लिया मेरे प्यारे पिता। हो जाने दे मेरे प्यारे पिता, तेरे बच्चे तेरे सामने नाम मरोड़ीन हो जाए, जैसा आप चाहते हैं वो उस बातों को समझ सके मेरे प्यारे पिता, ताकि आप इस देश पर दया करें, अपने लोगों पर दया करें, अपनी कलीसिया अपनी मंडलियों पर दया करें पिता। ओ पिता, इस देश को छुड़ा ले और बचा ले, अपनी करुणा को भेज कर मेरे प्यारे पिता। और मेरे प्यारे पिता, मैं आपकी कलीसिया को, आपकी मंडली को प्रभु, और आपके दास दासियों को प्यारे पिता, आपको पुकारने वाले सब बच्चों को प्रभु, मैं आपके लहू में सुरक्षित कर देती हूँ प्यारे पिता। क्योंकि मेरे प्यारे पिता, मूसा के समय में जब ये परेशानी आई प्यारे पिता, जब मृत्यु का दूत आया, वो महामारी आई मेरे प्यारे पिता, आपने मूसा से कहा मेरे प्यारे पिता, उदारा धीरंदारा दुराबा, ओ पिता आपने कहा अपने दरवाजों चौखटों पर उस लहू का चिन्ह लगाने के लिए प्यारे पिता। आपने कहा जब मृत्यु का दूत वो आएगा, महामारी आएगी, उस चिन्ह को, उस लहू के चिन्ह को देखकर, उस मेमने के लहू को देखकर वो तेरे बच्चों के घरों को, तेरे बच्चों को छोड़ जाएगी मेरे प्यारे पिता। ओ पिता, हो जाने दे मेरे प्यारे पिता। तुझे पुकारने वाले हर एक जन के ऊपर प्रभु हम आपके लहू का चिन्ह लगाते हैं मेरे प्यारे पिता। आपके लहू का बाड़ा बांध दे मेरे प्यारे पिता। आप अपने बच्चों को अपने लहू में ढांप ले मेरे प्यारे पिता, सर के बाल से लेके पांव के तली तक मेरे प्यारे पिता, आपके लहू में उन्हें छुपा ले मेरे प्यारे पिता, ताकि ये महामारी, ये बीमारी, ये परेशानियां प्यारे पिता उनको छूने भी ना पाए मेरे प्यारे पिता। और जो मेरे प्यारे पिता बीमारी में पड़ गए, हॉस्पिटल में पड़े हुए प्यारे पिता, इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं मेरे प्यारे पिता, और जब वो आपको पुकारे मेरे प्यारे पिता, जब वो आपकी ओर दृष्टि करे मेरे प्यारे पिता, आप अपनी दया उन पे भेज दे, अपनी हेल्प उन तक भेज दे प्यारे पिता, अपनी करुणा उन तक भेज दे प्यारे पिता। वो तेरी महिमा में छुड़ा लिए जाए और बचा लिए जाए और आजाद किए जाए मेरे प्यारे पिता। क्योंकि प्रभु केवल आपने मृत्यु के ऊपर जय पाई है प्यारे पिता। आपने मृत्यु को फतेह की बुर्की बनाकर निकल लिया और ललकारा और कहा कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु आपने जय पाकर वो जय अपने बच्चों को दे दिए प्यारे पिता। ये जय आपके हाथों में प्रभु यीशु राजा, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में जीवन है और आपके नाम में छुटकारा है प्रभु यीशु राजा, आपके नाम में सामर्थ है। ओ पिता, आपका आत्मा और आपका सामर्थी नाम इस देश में कार्य करे, आपके बच्चों में, आपकी कलीसिया में कार्य करे प्रभु। हर एक जन को अपनी आत्मा, अपने वचन, अपनी महिमा के लिए तैयार कर प्रभु, तेरे आगमन के लिए तैयार कर प्रभु। वो जागने वाला, प्रार्थना करने वाला मन डाल दे प्रभु, वो तेरे लिए एक मन हो जाए और तेरे बस और तेरे अधीन हो जाए प्रभु। बुराई करने वाला बुराई को छोड़ दे, गलत रास्ते पे जाने वाला उस रास्तों को छोड़ दे, चोरी करने वाला चोरी को छोड़ दे। ओ पिता, उन रास्तों को छोड़ दे और तेरी आत्मा के बस और अधीन हो जाए, तेरे लिए तैयार हो जाए पिता। मैं इस समय आपके दास को आपके हाथों में देती हूँ, उन्हें भर, उन्हें अभिषेक कर, उन्हें अपने हाथों में ले इस्तेमाल कर, उनकी जीव, उनके होठों को ले पवित्र आत्मा प्रभु। बोलने वाले आपके दास नहीं पवित्र आत्मा प्रभु, आपका आत्मा उनके जीव में होकर हमसे बातचीत करे प्यारे पिता। आज जो वचन की रोटी हमें चाहिए पवित्र आत्मा प्रभु, उसके लिए आप उनके मुंह में से होकर हमसे बातचीत करें, हमें एक हृदय को सिंचाई की भूमि के समान तैयार करें। जो वचन
वचन आप देते हैं वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना से अधिक फल लाए, हटान चुराने ना पाए, छूने ना पाए, नष्ट करने ना पाए। केवल सुनने वाले नहीं पिता, उसे अपने जीवन में लाने वाले बन जाए, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में जय है और छुटकारा है। आप अपने वचन को भेज के चंगा करते हैं, अपने वचन को भेज के छुड़ा लेते हैं। प्यारे पिता, आज आपके वचन की सामर्थ हमें एक हृदय को, हर एक जीवन को तैयार करे और सुनने वाले हर एक जन को आशीष से बरकत दे और छुड़ा ले तेरी महिमा के लिए, प्रभु तेरी आत्मा के लिए तैयार करे। मैं तेरे हाथों में देती हूँ, आपके आगमन के लिए मैं तैयार कर। ओ पिता, जब तक आप आते हो हमारी मसाले जलती रहे, हमारी कुपियाँ तेल से भरी रहे, हम विश्वास में बने रहें, स्थिर खड़े रहें, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक तेरे लिए विश्वास योग्य हो, निर्दोष और निष्कलंक होकर तेरे सम्मुख खड़े किए जाए। हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की तारीफ, उसके नाम की बढ़िया। जबूरां दी पोथी उसका 121 नंबर जबूर 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक पढ़ दी गई है। Psalm नंबर 121 1 to 8 verses। मैं अपनी अखां पहाड़ां ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, मेरी सहायता कित्थों आवेगी। मेरी सहायता यहोवा तो है जो आकाश ते धरती दा करता है। वो तेरे पैर ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, तेरा राखा ना भुलावेगा। देख इस्राएल दा राखा ना भुलावेगा ना सौवेगा। यहोवा तेरा राखा है, यहोवा तेरे सज्जे हाथ ते तेरा साया है। ना दिने सूरज तेनू मारेगा ना राती चंद्रमा। यहोवा सारी बदी तो तेरी रखिया करेगा, वो तेरी जान दी रखिया करेगा। यहोवा तेरे अंदर बाहर आउन जान दी हुण तो लैके संदेश काल दी रखिया करेगा। खुदा ने पढ़ेंगे और सुनेंगे कलाम ते आशीष ते बरकत होवे, आमीन। उदा ये जबूर एक जर्नी का, यात्रा का जबूर गिनया जाता है, लेकिन ये जबूर अज साड़ी जिंदगी की यात्रा के बारे में बोल रहा है। असी धरती पे हैं, परमेश्वर के नाल साड़ी एक जिंदगी है, असी ईमान के रास्ते के ऊपर है और परमेश्वर दी वल जा रहे हैं, पवित्रताई की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर सानू इस जबूर के द्वारा एक गल दसना चाहता है। पहली गल, अगर असी 121 नंबर जबूर वचन संहिता 121 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो असी इस प्रकार तो देखते हैं। हाँ जी प्रिया जी। मैं अपनी अखां पहाड़ां ਵੱਲ चुकांगा, मेरी सहायता कित्थों आवेगी। इतना लिखा कि मैं अपनी अखां पहाड़ां दी वल चुकांगा और मनु सहायता कहाँ तो आएगी या मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। असी देखते हैं कि अज के समय के अंदर एक साइन ऑफ इंटरोगेशन है कि सानू मदद कित्थों मिलनी है। जी इंसान की जिंदगी दे विच बहुत सारे उतार चढ़ाव है। आज दुनिया दे विच असी देख रहे हैं, चाहे कहीं भी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, लेकिन आज भी उनके आगे एक सवाल लग्या हुआ है कि किदां इंसान की मदद करी जाए, किदां इस बीमारी तो उन्होंने मदद करी जाए, बचाया जाए। लेकिन हुणी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, पर हो रही है, कर रही है। पर इत्थे लिखा कि मेरी सहायता, साडी सहायता, साडी मदद कित्थों आएगी। कहंदा मैं अपनी अखां पहाड़ां दी वल चुकना। पहाड़ किहनूं दिखाने हैं? दो तरह दी गल्लां दसियां। एक पहाड़ है परेशानी नूं दिखाने हैं, कष्टां नूं दिखाने हैं। पर इत्थे लिखा जो ये पहाड़ की तरफ अख चुकन का मतलब की है कि परमेश्वर दी वल साडा ध्यान लगाना। अज साडा ध्यान कित्थे है? बीमारी पे, तकलीफां पे, कष्टां पे, दुनियादारी पे, दुनिया दीयां चीज़ां पे। अज परमेश्वर ने सब नूं लॉक्ड कर दिया। जिथे इंसान दी दा ध्यान है, जिथे इंसान दी लगन लगी है, आज वही चीज़ां उसके लिए क्या बन गई? नुकसानदायक बन गई। आज इंसान को मिलना एक हानिकारक चीज बन गई है। किसी के पास जाना नुकसानदायक बन गया है। लेकिन इतने की लिखा कि परमेश्वर की दस रहा सारी मानव जाति नूं अगर दुनिया अपने तरीके नाल इन चीज़ां नूं कंट्रोल करने की कोशिश कर दी तो वो नाकाम हुई। पर परमेश्वर ने एक डर उनके दिल च पाया, एक ऐसा सिस्टम चलाया
उन्हें सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था ਨੂੰ ਹਿਲਾ दिया, दुनिया के सारे सिस्टम ਨੂੰ ਹਿਲਾ के रख दिया। चाहे आज दुनिया कुछ भी कह रही है, पर इतने की कह रहा आज उसकी सहायता करनी, इकोनॉमी सारी डिगी है, हर जगह हर क्षेत्र टूट गया है, समझ नहीं आ रहा की करना है। पर इतने कह रहा उत्थे सहायता किसी तरफ आएगी, किनू मिलेगी। इतने लिखा कि खुदा का वचन सानू दस रहा है, परमेश्वर आज इंसान नाल गलबात कर रहा है, और वो क्या कह रहा है, कहता कि आज सानू ध्यान परमेश्वर दी वल लगाने की जरूरत है, जिन्हें इस सारे सिस्टम नू एक्टिवेट करे। और वो क्या कहता है, उथों मेरी सहायता आएगी। अगर इसकी दूसरी आयत पढ़िए तो इतने क्या लिखता है, मेरी सहायता यहोवा तो है। हाँ, जो परमेश्वर दी वल तकेगा। आज सानू परमेश्वर दी वल ध्यान करने की क्यों जरूरत है। और जो लोग नहीं ध्यान कर रहे, कहते कि छोटी सी लापरवाही किनिया जाना के लिए नुकसानदायक होती है। एक छोटा सा फैसला, गलत फैसला किनिया के लिए नुकसानदायक है। लेकिन लिखा कि जो परमेश्वर दिवल, यहोवा दिवल, यहोवा या परमेश्वर उसके बारे में कहा गया जिसने सारे ब्रह्मांड नु बनाया, सारी दुनिया नु बनाया, सारे इंसानों नु, सारे जिया नु बनाया, हर एक चीज बनाई है उसने। और कहता कि जो उसकी वाल तकेगा, जो बुद्धि वाल ध्यान करेगा। ध्यान करने की जरूरत क्यों है। अगर असी सहायता, साड़ी मदद होए, साडे जीवन के हालात बदले, साडे जीवन च सुधार आए, साडे देश च, साडे कौमां दे विच सुधार आए, साडे दुनिया दे विच सुधार आए, इसलिए परमेश्वर ने क्या करया, दुनिया के सिस्टम को हिला के रख दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा की करिए क्या ना करिए। पर इत्थे लिखा परमेश्वर इस सिस्टम को ठीक करने की समर्था रखता है, पर कद वो चाहता है कि उसके लोग उसकी वल तकें, वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं, उस परमेश्वर के आगे अरदास करें। कहता है कि मेरी यहोवा, किसकी यहोवा मदद करेगा, किसकी गॉड, वो जी वड्डा और ओ वड्डा और डी वड्डा किसकी मदद करेगा, जो उसकी ओर ध्यान करेगा, जो उसके ऊपर निर्भर होएगा। कहता कि अपनी आज साडी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए सानू परमेश्वर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर असी उसकी तरफ ध्यान देना है, कहता कि मेरी सहायता यहोवा की तरफ से होगी और मिलती है। कहता जो आकाश और धरती का बनाने वाला है, वो क्रिएटर है, ही इज ए क्रिएटर। कहता वो बनाने वाला है, वही ऑपरेटर है जो इसको चला रहा है। अगर वो चाहे वो इन्हें स्टॉप कर सकता है। वही डिस्ट्रॉयर है, खत्म करने की समर्था भी उसके हाथ में है। अगर उसकी कुदरत वो अपना चाहे तो आज दुनिया भी खत्म हो सकती है। लिखा वो ऑपरेट कर रहे ऊपर तो बैठ के। आज असं अपने देश को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं कई बार, लेकिन वो सारी दुनिया को लिखा, आकाश को और धरती को। अगर असं उत्पत्ति पोथी पढ़ते हो, नहीं पढ़वा नहीं रहा, बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब के विच असं देखते हैं कि वहां पे लिखा कि उसने पृथ्वी को बनाया। आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। क्या कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनी पई थी, आज इसके ऊपर कितने चार बैल, लेकिन आज परमेश्वर ने सारी धरती के ऊपर सोनापन पाया। ये वचन की कह रहे हैं। अगर वो इतने रौनका भी बता सकता है तो वो रौनका को घटा भी सकता है। और यही चीज वो कह रहा है। पहली गल, आज जरूरत क्या है कि सानू सहायता, साड़ी मदद कौन करेगा। आज बहुत सारे लोगों का ध्यान देश के ऊपर है, सरकारों के ऊपर है, बुद्धिजीवियों के ऊपर है, अपने बलबूते पे है, पैसे के ऊपर है, यार दोस्ता के ऊपर है, भैन भरावां के ऊपर है, मित्रा के ऊपर है। लेकिन तरीका आज सबनों बंद कर दिया, रोक दिया। कहते जो जिथे उत्थे रुक जाओ।
लेकिन क्या कहता है कि अगर आज साडा भरोसा, साडी ईमान सिर्फ अपने उन लोगों पे है, तो परमेश्वर का वचन सानू की कह रहा है कि उथों हटा के परमेश्वर दी वल ध्यान करिए, ताकि वो साडा मददगार बने। कहता जिहदा परमेश्वर मददगार है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ एक वचन थानू बता रहे, इसकी सपोर्ट के लिए एक इब्रानिया का खत, बुक ऑफ हिब्रू एपिस्टल, इब्रानिया दी खत, उसका 4 अध्याय, उसकी 16 आयत। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, इब्रानिया 4 ਦੀ 16। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। हाँ जी, क्या कह रहा है कि आज सानू किथे जान की जरूरत है। इतना लिखा कि आज सानू परमेश्वर की कृपा के नीचे जान की जरूरत है। कहता सी उस परमेश्वर के सिंहासन के पास आइए। हिंदी पढ़ियो जी, एक मिनट। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन हाँ, एक मिनट। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास, ये अनुग्रह का सिंहासन किथों मिलेगा? ये सिर्फ परमेश्वर के पास है। इसलिए वो कहता कि मैं अपनी अखा पर्वत की ओर उठाऊंगा। लिखा अनुग्रह के सिंहासन की तरफ साडा ध्यान लगना, साडियां अखा लगनियां। कहता कि असी अनुग्रह, कृपा, दया के सिंहासन दे लागे जाइए। हाँ जी, आगे। ये निकट हिसाब बांधकर चले। ताही सानू हिम्मत होएगी इत्थे जान दी, सानू दलेरी तद मिलेगी, नहीं तो आज दलेरी नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ियो। कि हम पर दया हो। कहता कि साडे पे कृपा होई, दया कद होएगी? जब असी उसके छत्र छाया के थल्ले जाएंगे, उसकी सिंहासन के थल्ले जाएंगे, उसके मसा के थल्ले जाएंगे, उसकी अनाइंटिंग के थल्ले जाएंगे, उसके अभिषेक के थल्ले जाएंगे। कहता ताही साडे पे कृपा होएगी। हाँ जी, आगे। और वे अनुग्रह पाएं। कहता कि वो अनुग्रह पाएंगे। किसके ऊपर आज कृपा होएगी? आज कहने के जो चढ़े हैं और डिग जाने हैं, और जो डिगे हुए हैं वो चढ़ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता जो अगले हैं वो पीछे चले जाएंगे, जो पिछले हैं आगे चले जाएंगे। परमेश्वर की कुदरत, यही चीज कहता है। कृपा किस लिए पानी है? ताकि अगे बढ़िए। इस हालात के अंदर किद्दां असी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, किद्दां असी अपने जीवन के अंदर स्थिर रह सकते हैं। हालात ने कहते दुनिया च पहली बार घटना घटी है, आज तक वर्ल्ड च घटना नहीं घटिया। परमेश्वर ने का वचन के अंदर प्रकाश की पोथी दे विच क्या, बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर कहते ऐसी घटना घटनी है जो इंसान के दिमाग च भी नहीं आईया होनिया। अगर परमेश्वर एक झटके, एक परेशानी ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, इस तो भी भयानक रोग धरती के ऊपर है, लेकिन इस रोग ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, जबकि एक मामूली सा कहते हैं, लेकिन सारी दुनिया को एक साइन ऑफ इंटरोगेशन के नीचे ले आके खड़ा कर दिया कि हुण पूछ रहे परमेश्वर कित्थे है तुहाडी टेक्नोलॉजी, कित्थे है तुहाडी सुरक्षा, कित्थे है तुहाडी मदद। लेकिन परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर जो सारी दुनिया नू, सारी धरती नू, हर एक जीव जंतु नू सब कुछ दिंदा है। और वही कह रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़ियो। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कहता आवश्यकता के समय, जरूरत के समय आज इंसान की लोड़ की है, पर वो कद उसकी जरूरत के समय, लोड़ के वो समय परमेश्वर की मदद आएगी अगर असी आज उदे पर ध्यान रखेंगे। सुख के समय परमेश्वर पे ध्यान रखना, दुख से दुनिया ही रखती है, लेकिन असली उसकी आजमाइश है, उसकी परीक्षा है सुख के समय, जब सब कुछ ठीक चल रहा है। तब किसी ने नहीं सोचा कि अगर दुख का समय आएगा तो असं की करेंगे। किसी का भरोसा धन पे था, किसी का भरोसा टेक्नोलॉजियां पे
भरोसा कहीं कहीं था, तो आज क्या हो गया? सब मुद्दियां बन गई, सब डिग गया। लेकिन कायम वही रहेगा जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। कहता जरूरत के समय, आवश्यकता के समय, जब सानू लोड़ है, उस टाइम परमेश्वर की मदद आती है। इसलिए कहा अपनी जरूरत के समय परमेश्वर की मदद लेनी। उस परमेश्वर जिसने सारी दुनिया नू, ब्रह्मांड नू बनाया। और दूसरी चीज मैं तुहानू दसना चाहना, अगर इसे देखिए, इसकी क्या कहने हैं, जबूरा की पोथी 121 नंबर जबूर, उसकी 5 आयत पढ़ियो जी। यहोवा तेरा राखा है, यहोवा तेरे सज्जे हाथ पे तेरा साया है। हाँ, ये भजन संगीता 121 की 5 आयत लिखी, कहती है कि यहोवा तेरा राखा है, वो तेरी सज्जे हाथ के नाल तेरी क्या करता है? वो तेरी हिफाजत करता है, साया। इन्हों मैंने कहा है, इन्हों मैंने किया, यहोवा तेरा निगरानी करता है, निगरानी करने वाला है हर क्षेत्र दे विच। अगर परमेश्वर साड़ी निगरानी ना करे तो इंसान डिग जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतने लिखा 5 आयत सानू क्या कह रही है? दूसरी गल इतने सानू पर जबूर लिखने वाला क्या दस रहा कि परमेश्वर साडा निगबान है, निगरानी करने वाला है, वो साडा रक्षक है, वो साडी हिफाजत करता है। कहता कि मैं सज्जे हाथ नाल तेरी रक्षा करदा। सज्जे हाथ च साडे जान हुंदी है, तो परमेश्वर कहता कि मैं अपनी समर्था नाल, अपनी ताकत नाल उसकी रक्षा करूंगा जो मेरी वाल ध्यान करेगा, जो मेरे पे भरोसा रखेगा। चौथी जबूर कहता कि वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे जो परमेश्वर की बात देखते हैं। वो एक नया चानन पाएंगे, उन्होंने परमेश्वर नया रास्ता दिखाएगा। इस तो बाहर निकलने का रास्ता की है? आज इस तो बाहर निकलने की का रास्ता क्या है? परमेश्वर को पता है कितना परमेश्वर इस दुनिया को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि लिखा है ये अंत का समय है। कोई नहीं सोच सकता था कि इतना भी होएगा कभी। उन्हें भी लोगों को विश्वास नहीं है कि अंत कितना होना है, पर बाणी के अंदर जो जो वाक लिखे हैं वो पूरे होने हैं। कहता एक बिंदु भी बिना पूरा होए नहीं रहेगा। कहता जमीन और आसमान बदलेंगे। अब दुनिया सोच नहीं सकती थी, दुनिया के कभी खाबो ख्याबा च नहीं आया था कि इतना भी कभी हो सकता है, लेकिन बाणी कहती है होएगा। नूह के जमाने च कभी मीह नहीं पिया था, तो उस टाइम भी लोगों ने कहा कि मीह आने वाला है, तो लोग मजाक समझते, कभी किसी ने ईमान नहीं करया। उस टाइम खेती होती थी, ओस के नाल होती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा पएगा तो पया। आज भी परमेश्वर कह रहे हैं, उन्हें भी लोग विश्वास नहीं कर रहे एंड कितना होना है, धरती का एंड नहीं हो सकता, लेकिन होना है। और आज परमेश्वर की कहता आने वाली विपता तो बचना है, तो उसकी निगरानी के थल्ले आ जाओ, उधे थल्ले रहेंगे, उधे छत्तर छाया च रहेंगे, उधे ऊपर भरोसा रखेंगे, उसनो इजाजत देंगे अपने ऊपर कि वो साडा निगरानी करे, वो सानू गाइड करे। अगर उधर नीचे उधर रास्ते पे चलेंगे तो परमेश्वर सानू उठाएगा। एक वचन तुहानू पढ़ाना चाहना है कि नाली पहला पतरस 1:5, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5, पहला पतरस 1:5 पढ़ियो जी। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ जो अंत के समय प्रकट होने वाली है बचाए रहते हैं। हाँ, कहता अंत के समय तक कौन बचा रहेगा? जो नेचा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, हिंदी पढ़ियो जी एक बार। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाली है की जाती है। हाँ, कहता उन्हें आने वाले समय जो प्रकट होनी है, दोबारा पढ़ियो जी 1:5।
5 आराम नाल चलियो। जिनकी रक्षा हाँ, जिनकी रक्षा, परमेश्वर किसकी रक्षा करेगा? कहता जिनकी रक्षा परमेश्वर वालों होएगी। हाँ जी, क्या पढ़ियो? परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ तो किसी पैसे की सामर्थ नाल नहीं, दुनिया की टेक्नोलॉजी नाल नहीं, लेकिन इतना लिखा परमेश्वर की सामर्थ नाल। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ के नाल, विश्वास के द्वारा, कहता विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, कहता मतलब भरोसा रखते हैं, जिनका ईमान, फेथ परमेश्वर के ऊपर है। हाँ जी, आगे उस उद्धार के लिए, कहता उस उद्धार के लिए, उद्धार में सब कुछ आ जाता है, इंसान की हर एक चीज उसके अंदर आती है। कहता उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने कहता वाला आने वाले समय जो प्रकट होना है। हुन इसके बाद जो दुनिया बाहर निकल के आएगी वो एक वखरा ही दुनिया होगी। इतने तक खबरें आ रही हैं, इतने तक लोगों ने स्टडी कर रहे हैं इस टाइम, और देश इतने तक बोल रहे हैं कि हुन जो नक्शा तैयार होना है दुनिया का वो एक अलग ही होना है। लोग कह रहे हैं, इतने तक खबरें दे रहे हैं, इतने तक इतिहास हम दुनिया का बोल रहे हैं कि जिदे विच 40% बिजनेस ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चीज़ां खत्म हो जाएंगियां। एक नए सिरे तो इकोनॉमी ਨੂੰ स्टार्ट करना पड़ेगा। कितने साल पीछे तुसी चले जाएंगे। एक परमेश्वर की कुदरत ने, परमेश्वर ने हस्तक्षेप करया, सब कुछ जाम कर दिया। इतने लिखा परमेश्वर बचाने वाला है। और तीसरी गल जो मैं तुहानू दस रहा, इतने लिखा परमेश्वर तुहाडे आने जाने दे विच तुहाडी रक्षा करे। कई बार इंसान सिर्फ ये नहीं कि हम कई बार बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना बैन है, तो कई बार घर दे विच ही मुसीबत आ जाती है। इंसान बाथरूम तक जाता है तो उत्ते डिग जाता है कई बार, लेकिन परमेश्वर की कहता है कि वो तेरे आने जाने दे विच, हर काम दे विच, हर थां विच तेरी राखी करेगा, फ्यूचर तक, आने वाले समय तक। और इतना तक लिखा कि एक वचन और तुहानू पढ़ा रहा, और ये वचन कह रहा मत्ती दी अंजील उसका 10 अध्याय उसका 30 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30। मत्ती दी अंजील, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 30 पद। पर तुहाडे सिर दे वाल भी सब गिने हुए हैं। परमेश्वर का वचन की कह रहा है, परमेश्वर की कह रहा है, यीशु मसीह के वाक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुहाडे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, सारे गिने हुए हैं। अब थानू पता तुहाडे सिर च कितने बाल हैं? कोई भी नहीं दस सकता। पर इतना की कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, कहता मैं दसना ना, मैंने इंसान को बनाया, कहता उसके बाल कितने हैं, सिर के अंदर कितने बाल हैं, कहता वो भी मैं गिने हुए हैं। कई बार हम कहते साडे बाल झड़ गए हैं, साडे बाल थोड़े रह गए हैं, ते परमेश्वर को पता कितने गिरने हैं। कहता थोड़े बाल भी, थोड़े बाल है, थानू पता नहीं कितने हैं, पर किनू पता है? परमेश्वर को पता है। हजार इंसान के सिर में कितने बाल है उन्होंने पता, लेकिन बाणी की आ रही है, परमेश्वर का वचन की है, परमेश्वर कह रहा मैनू पता, तेरे तन्नू नहीं पता, तेनू अपने शरीर की जांच नहीं है, तेनू अपने शरीर नू सही रखना नहीं आता। कहते तेनू आज तक ये नहीं पता तेरे बाल कितने हैं, पर परमेश्वर के अंदर मैनू सब कुछ पता। जबूरान दे विच कहंदा मैं तेरी हड्डी हड्डी दी रक्षा करदा। एक मेडिकल डॉक्टर ने पूछ के देखो तुहाडे शरीर की कितनियां हड्डियां हैं, पर इत्थे लिखा परमेश्वर कहंदा मैनू तेरी एक एक हड्डी दा ध्यान, तेरी एक एक बाल दा मैनू फिक्र है तेरी। कहंदा अगे पढ़ी दी 31 आयत, तो ना डरो, कहंदा ना डरो, तुसी बहुतियां चिड़ियां नालों उत्तम हो। हाँ, चिड़ियां तो भी वध के परमेश्वर ने सानू बनाया। आज चिड़ियां दी कौन परवाह करता है, पर परमेश्वर ने साडा ध्यान, परमेश्वर का ध्यान साडे पे है। सानू बचान पिछा ही उसने सब कुछ करया। आज
दुनिया सरकारें नहीं कर सकती थी, हवा साफ परमेश्वर ने करवा दी है। पानी दुनिया साफ नहीं कर सकती थी, परमेश्वर ने पानी को साफ कराया, वातावरण साफ कराया, धरती पे उन्हें हलचल रोकी, पाप बदल लग गया, उसने धरती का बैलेंस रोक दिया, उन्हें बनाया उन्होंने ताकि पाप कटे। और कोई चोर डकैती नहीं हो रही, और कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहे। क्यों? परमेश्वर जद हरकत चाहता है, उन्हें धरती दे ऊपर अपना थोड़ा सा हाथ लगाया ताकि सब कुछ ढिला पड़े। इसलिए वो की कहता है, जरूरत के समय आ साड़ी जरूरत की है। आज देश कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं, असं कितना सर्वाइव करेंगे, हम टैक्स बता रहे हैं तो महंगाई और बढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर अपने बंदे की रक्षा करता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है कि ना दी जो उसके ऊपर ध्यान करता है। आने वाले समय के अंदर हालात और खराब होने, हालात जिस प्रकार देश के हालात हैं, एक कोई भी थानू निशान नहीं दे रहे कि देश के हालात सुधरने हैं। उन्हें पता नहीं किन्नियां होर परेशानियां इसके द्वारा पैदा होनियां हैं, किन्नियां का सानू झेलनियां पैनियां हैं। लेकिन आज परमेश्वर साडे तो चाहता है कि परमेश्वर सानू बचाना चाहता है। वो कहता है अज भी इंसान नू एक मदद कर रहा है, परमेश्वर एक इंसान नू सलाह दे रहा है कि मेरी वाल ध्यान कर, अपने रस्तियां नू छड्ड दे, अपनी बुराई नू छड्ड दे, हुण भी सुधरन दा वेला है। लिखा उस डाकू ने जो 2 लटकाए गए थे, आखिरी समय पे भी उस मौके नू जान नहीं दिया, उन्हें उस मौके नू सामया, उस अवसर नू सामया, इसलिए वो बच गया। आज बहुत सारे लोग हैं इस अवसर को देख के भी अपने आप को नहीं सुधार रहे। लेकिन आज परमेश्वर सानू की कहता है कि असी अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को सही करिए, उस परमेश्वर पे ध्यान रखिए। इसलिए परमेश्वर कहता है यहोवा की मदद किसको मिलेगी? इन हालातों के अंदर परमेश्वर किसकी मदद करेगा? जो उस पे ध्यान करेगा, जो उसके इस वचना पे ध्यान करेगा, जो इसके अनुसार अपने जीवन को सही रखेगा, परमेश्वर उसके नाल खलोता है। परमेश्वर कहता है मेरा नाम इमैनुअल, मैं थोड़े नाल हां, जुगा दे अंत तक थोड़े नाल रवांगा, मैं रहना चाहना हां। पर अज लोड़ है कि असीं उन्हें रखना चाहते हैं कि नहीं। साडे अगे एक सवाल है। परमेश्वर कहता है मैं थोड़ी मदद करना चाहना, मैं थोड़ी सहायता करना चाहना, मैं थोड़े हालातों को बदलना चाहना। पर अगर असी इच्छुक हैं तो परमेश्वर साड़ी मदद करेगा। इच्छुक है तो असी उसका रास्ता पकड़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार अपने आप को बदलेंगे। अगर असी इच्छुक नहीं है, परमेश्वर कहता मैं थोड़े सिर दे बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो ना, तुसी बहुत चिड़ियां तो वध के हो, तुसी बहुमुल्ला हो। परमेश्वर ने तुहानू अपनी इमेज दे विच बनाया है, इसलिए आज जरूरत है उस परमेश्वर दी वाल ध्यान करन दी। ये वक्त जो सानू मिलिया है परमेश्वर दे लिए घटिए, वध तो वध समय परमेश्वर के हजूर गुजारिए, ज्यादा तो ज्यादा अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिए सही करिए ताकि उसकी कृपा साडे ऊपर बनी रहे। लेकिन आवश्यकता दे समय जब लोड़ पेगी, जब दुख दा वेला आएगा, जब सारियां मदद बंद कर दिया जाएंगे, उस टाइम लिखा है परमेश्वर की मदद आएगी, वो साडा निगवान बनेगा, वो साडे लिए रास्ता खोलेगा, वो सानू अगे लेके चलेगा। वो कहता मैं थोड़े अखां दे अंजू पूंछ दवांगा। कहता जो आँख ने नहीं देखा, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़िया, परमेश्वर अपने प्यार करने वाले के लिए रखता है।
इसलिए परमेश्वर का वचन है सानू की कह रहा है, वो सानू तसल्ली दिंदा कहंदा कि दुध चंगाण वाली मां अपने बच्चे नु भूल सकती है, छड़ सकती है, पर परमेश्वर कहंदा मैं तुहानू नहीं छड्डांगा। आज उसने जो कुछ करया साडे फायदे के लिए करया, साडी तरक्की के लिए करया है, सानू अगे वधान पिछे करया है। पर आज लोड़ है सानू उस परमेश्वर पे भरोसा रखने की और अपने जीवन उस परमेश्वर के जोग बनाने दी, ताकि वो साडे पे कृपा करे। आइए असी उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन दे लागे जाइए, ताकि सानू हिम्मत होए उस परमेश्वर के नजदीक आंदी। आज बहुत सारे लोगों को हिम्मत नहीं है वचन पढ़न दी, आज बहुत सारे लोगों को दुआ करन दी हिम्मत नहीं है, बहुत सारे लोगों को प्रेयर च बैठन दी हिम्मत नहीं है, रोजा रखन दी हिम्मत नहीं है। पर लिखा परमेश्वर सानू हिम्मत दिंदा है और उन्होंने हिम्मत देगा जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। आज मेरे जी जो सुनने वाले देखने वाले, मैं तुहानू सारे कह रहा परमेश्वर तुहानू प्यार करता है। ये तुहाडे लिए ही परमेश्वर ने सारे इंतजाम करे हैं। इसलिए आइए आज उस परमेश्वर दी वल ध्यान करिए। आइए असी इस देश के लिए, अपने इलाका वासियों के लिए, उन लोगों के लिए, पुलिस विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए असी प्रार्थना करिए, साडी सरकारों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्होंने हिम्मत और बल दे, उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रख के कदम सही चुके ताकि वो लोगों के फायदे के लिए हों। परमेश्वर उन्होंने मदद करे, साडी सारिਆਂ की मदद करे, असी एक दूजे के लिए सहायक बनिए। हालेलुया, धन्यवाद और तारीफ और स्तुति। आइए असी प्रार्थना करेंगे, आइए अपनी अखां बंद करिए, आइए परमेश्वर की वल ध्यान करिए कि इस महामारी तो, इस कष्ट तो, इस विपदा तो परमेश्वर अपने लोगों की मदद करे, साडे लिए मदद कर ले, साडी निगरानी करे कितना से इस चो बाहर निकलना है। और साडी सरकार को ऐसे समझ और अकल दे कि वो इस परेशानी जो कितना बाहर निकलना है, कितना इसकी वैक्सीन तो तैयार करना है। हालेलुया, धन्यवाद और तारीफ और स्तुति और वंडरफुल लॉर्ड। हालेलुया, पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करें। हालेलुया, आप एक एक की सहायता करें प्यारे पिता। जो प्यारे पिता इस देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा आपके हाथों में है प्यारे पिता। उन्हें हर महामारी से बचा प्यारे पिता, हर कष्ट से बचा, हर विपदा से बचा प्यारे पिता, हर प्यारे पिता इस कोरोना से बचा प्यारे प्रभु। तू सहायता मदद कर, हर प्रकार की इन्फेक्शन से बचा प्यारे पिता। धन्यवाद हो, हालेलुया। तू सहायता मदद कर प्यारे पिता। देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। इस देश में प्यारे पिता तेरे वचन के अनुसार फैसले लिए जाए प्यारे पिता, वो कदम उठाए जाए जो आपको पसंद हो प्यारे पिता, ताकि प्यारे पिता इस देश के हालात बदल जाए प्यारे पिता, इस दुनिया के हालात बदल जाए प्यारे पिता, तेरे लोगों के हालात बदल जाए प्यारे पिता। पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करें। इस समय प्यारे पिता हम अपनी आंखों को आपकी बल उठाते हैं प्यारे पिता। हमें आपकी सहायता की जरूरत है आज प्यारे पिता। हमारे देश को तेरी सहायता की जरूरत है प्यारे पिता। इस दुनिया को आपकी सहायता की जरूरत है। ओ पिता, बुराइयों से हटकर आज तेरी वल हमारा मन लग जाए, आज हमारी आंखें तेरी वल लग जाए, हमारे काम तेरी इच्छा के, तेरी नजर के अनुसार ठीक हो प्यारे पिता। क्योंकि आप हमारे बालों की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। तूने कहा तुम्हारे आने जाने में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा, तुम्हारी निगरानी मेरे हाथों में है प्यारे पिता। आवश्यकता के समय प्यारे पिता मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा प्यारे पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, एक एक के साथ हो प्यारे पिता, एक एक को संभाल प्यारे पिता, एक एक के हालात को बदल दे प्यारे पिता, एक एक के दुख को, एक
ना इंसान किसी से आपसे कोई भी चीज छुपा सकता है प्यारे पिता। प्यारे पिता आप एक एक की मदद करें। हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर प्यारे पिता आप हालातों को सुधारने जा रहे हैं प्यारे पिता। आप प्यारे पिता अपने क्रोध को शांत कर रहे हैं प्यारे पिता। तेरा वचन कहता है गुस्से नाल ना चिड़की प्यारे पिता। पिता तेरा क्रोध शांत हो जाए प्यारे पिता। तू देश के हालातों को बदल दे प्यारे पिता। ये तेरी मर्जी के अनुसार तैयार हो जाए प्यारे पिता। तू सहायता मदद कर प्यारे पिता। आपका पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे। तू सहायता मदद कर। धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो, हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्यारे पिता कि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा प्यारे पिता। प्यारे पिता तेरा वचन कहता है दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, पर धर्मियों का रास्ता, धर्मियों का मार्ग आप जानते हैं पिता। तेरा वचन कहता है प्यारे पिता इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे प्यारे पिता। पर आपका फजल एक के साथ हो पिता। आज अपने बच्चों के साथ हो, इन सुनने वालों के साथ हो प्यारे पिता। तेरा वचन इनके जीवनों में महिमा पाए प्यारे पिता। एक एक के हालात, एक एक की परिस्थिति को बदल दे पिता। आज जो टूटे हुए हैं प्यारे पिता, आज जिस भी प्यारे पिता हालात में बैठे पिता, आपकी नजरें उनके ऊपर है प्यारे पिता। आपका ध्यान उनके ऊपर है प्यारे पिता। आप उनकी सहायता मदद करें। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। तू उनके लिए रास्ते खोल, उनके विश्वास को बढ़ा प्यारे पिता। उनको तेरे संग चलने वाला एक अनुभव दे प्यारे पिता। हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा माफ कर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।